हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार फाइनली आज की वीडियो होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर्स का पार्ट 4 जो है फाइनली आ चुका है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना ही ज़्यादा प्यार देने के लिए पिछली सीरीज़ को, और बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए कि ये जो है सीरीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए और सीरीज़ जो बहुत ही कमाल चल रही है। और मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि ये सीरीज़ जो है आगे जाके और भी ज़्यादा जो है कमाल होने वाली है। अभी तो जो है सिंपल फाइट्स चल रही है ना, इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी बिल्डअप होना शुरू होगी, न्यू विलन्स आएंगे, न्यू सस्पेंस होगा और न्यू मल्टीवर्सल टूर्नामेंट्स की तरफ भी ये सीरीज़ जाएगी। सच में आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार देके मैंने कहा क्यों ना इस वीडियो को जो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाए, और फिर जल्दी से जल्दी स्टोरी बनाई मैंने इसकी। अभी जो है सिंपल स्क्रिप्ट लिखने में इतना टाइम लगता है, फ्यूचर में हमारी स्टोरीज जो है इतनी ही ज़्यादा अगर प्रोग्रेस कर रही हैं तो फिर क्यों ना एक फ़ैन बेस मांगा खुद ड्रा की जाए इसकी। फिर जो है स्टोरी के अंदर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और आप लोगों का इतना प्यार देख के तो फिर और भी ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है कि जो है अगला पार्ट जो है जल्दी से लाया जाए स्टोरी का। तो फिर ये होने वाला है एपिसोड 4 व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ऑफ ईयर्स। इससे जो अगला पार्ट है पार्ट 5 एपिसोड 5, अगर आप लोग चाहते हो कि वो जल्दी से आए तो फिर इस वीडियो पर जो जल्दी से 1000 लाइक्स जो है हो जाने चाहिए, और फर्दर इम्प्रूव भी जो है वीडियोस होती रहेंगी। तो फिर जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर दो, और फिर ताकि जो है एपिसोड 5 जल्दी से जल्दी जो है अपलोड हो सके। जैसे ही जो 1000 होते जाएंगे वैसे ही जो है ना मैंने उसे अपलोड करना है, बेशक कल हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा इस तरह की कमाल की और बेहतरीन वीडियोस और इस तरह की न्यू सीरीज़ चाहिए जो कि जो स्टोरी ड्रैगन बॉल की आगे लेकर चलती है, तो फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को बता दूंगा व्हाट इफ गोकू ट्रेंड विद ज़ेनोसमा का पार्ट 2 भी आ चुका है, जल्दी से जो है वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो फिर चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया इस बार आप लोगों का। तो फिर जब सबसे पहले जो है हम एपिसोड 3 का जो है रीकैप ले लेते हैं कि आखिर एपिसोड 3 के अंदर क्या क्या हुआ था। हमें पता है कि एपिसोड 3 के अंदर जो है ग्रैंड प्रिस्ट और यामोशी की फाइट चल रही थी, बड़ी हैवी वाली, ठीक है। और ग्रैंड प्रिस्ट जो इतने इमोशंस के अंदर बह गई थे कि उन्होंने जो है देखा नहीं कि आखिर जो है उनकी पावर कितनी ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और फिर एपिसोड के लास्ट के अंदर जो है वो एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट और बहुत ही बड़ा हकाई बॉल बना लेते हैं। इतना बड़ा, उसका प्योर वाइट कलर है, ठीक है, और है भी वो हकाई बॉल। साफ साफ पता लग रहा है कि आसपास जो उन्हीं चीज़ों को अरेज करता हुआ जो है बनता चला जा रहा है। और उस हकाई बॉल की पावर इतनी ही ज़्यादा है कि ग्रैंड प्रिंस कहता है कि अगर ये किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो फिर ये सिर्फ इस यूनिवर्स को ही नहीं आसपास सारे यूनिवर्सेस को जो है प्रॉब्लम कर सकता है। अब जो ये लोग सब ये बात सुन के जो शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसको रोकेगा कौन। यामोशी भी जो है ज़्यादा कंसर्न है, वो ये कहता है कि तुमने क्या ज़रा भी ये नहीं सोचा कि इस यूनिवर्स का क्या बनेगा अगर गलती से भी ये हिट हो गया तो। इसके बाद जो गोकू जो है ग्रैंड प्रिंस की डेविस्टेटिंग पावर देख के जो टोटली शॉक्ड है, वो टोटली शॉक्ड है। अब उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर जो है चल क्या रहा है। वो जो है अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा, इतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। गोकू को ऐसा हेल्पलेस कभी भी कहीं पर भी नहीं देखा। इस टाइम जो सबके सब लोग परेशान हैं, गोकू, वेजिटा, विस, बीरस। बीरस तो हैवी किस्म का डरा हुआ है कि पता नहीं अब क्या होगा। ग्रैंड प्रिंस ने जो है अपनी फुल पावर रिलीज कर दी है और इस यूनिवर्स के जो है खतरा है अच्छा खासा। यामोशी भी जो है इस बात पे शॉक्ड है कि आखिर ग्रैंड प्रिंस जो ऐसा कैसे कर सकता है। वो जो है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को कैसे जो है खतरे में डाल सकता है सिंपल एक फाइट जीतने के लिए। क्या मतलब ग्रैंड प्रिस्ट की ईगो इतनी ही ज़्यादा हर्ट हुई है? क्या सच में मेरी पावर इतनी ही ज़्यादा है कि मैं एक मल्टीवर्स लेवल के बंदे को जो है चैलेंज कर पा रहा हूँ? और मुझे तो खुद यकीन नहीं होता कि इतने साल ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अभी तक फुल पावर इसको नहीं दिखाई। और मुझे पता नहीं था कि सेंस के अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी पोटेंशियल कि वो जो है मल्टीवर्स लेवल के बींग्स का जो है मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि गोकू ने अभी जो है 1 साल सिंपल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग की है, और वो जो है अल्ट्रा इंस्टेंट के इस लेवल पे पहुंच चुका है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को टक्कर दे सके। और मैंने जो कि 10,000 ईयर्स ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो फिर लगा सकता हूँ अंदाज़ा कि ये सारे मल्टीवर्स लेवल के बीइंग जो हैं इतने ही ज़्यादा मुझसे क्यों डर गए। अगर गोकू जो है मेरी जगह होता तो मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल बहुत ही जल्दी बन जाता।
मेरे ख्याल से आगे आने वाले प्योर हार्टेड सेंस में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल तो है, क्योंकि बैड हार्टेड सेंस जो है कभी भी जो इस पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाए थे और ना ही वो कभी कर पाएंगे। क्या सच में सेन ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि सेन ब्लड जो है इतनी ज़्यादा पोटेंशियल को अचीव कर पा रहा है? अभी जो है ये सब यमोशी की माइंड में बातें चल ही रही होती हैं, इतना जो है ग्रैंड फिर ऊपर से चीखता है कि यमोशी अब जो है तुम तैयार हो जाओ इस मल्टीवर्स लेवल हकाई के लिए। अब यमोशी को यहाँ पे फुल टेंशन बनी है इस यूनिवर्स की, क्योंकि वो इस यूनिवर्स के अंदर घूमा, इनके लोगों से मिला, वो सारा जो है एज अ सेन, एज अ गुड हार्टेड सेन, उसके अंदर जो इतने ज़्यादा इमोशंस है वो सब कुछ जो है बचाना चाहता है। तो वो कहता है कि चलो अब लगता है मुझे जो है अपनी पावर थोड़ी और दिखानी पड़ेगी और इस जो है हकाई एनर्जी को, इस एनर्जी ब्लास्ट को मुझे अपने अंदर ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा मैंने ना किया तो फिर मल्टीवर्स को जो है ख़तरा हो सकता है। ये यूनिवर्स तो जाएगा ही जाएगा, मुझे बाकी यूनिवर्सेस का नहीं पता कि उनको कितना नुकसान होगा, मगर मैं चाहता नहीं कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे प्यारे हैं, वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद यमोशी जो है अपनी फुल पावर आहिस्ता आहिस्ता दिखाना शुरू हो जाता है। अब यमोशी जैसे ही जैसे अपनी पावर इंक्रीज करता चला जा रहा है, ग्रैंड प्रिजबीज को देखता चला जा रहा है कि हाँ ये बंदा कह रहा था कि मैंने 20% अपनी पावर यूज़ की है। अब देखते हैं कि ये जो है उस किस पावर के लेवल पे इस बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट, बहुत ही बड़े हकाई बॉल को जो है वो डिफ्लेक्ट कर पाएगा। मगर जब यमोशी ये ऐलान कर देता है कि मैं इसको डिफ्लेक्ट नहीं करने वाला, अपने अंदर ऑब्जर्व ही करूँगा, तो फिर ग्रैंड प्रिज जो वहाँ पे टोटली हैरान हो जाती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जो है इस चीज़ को अपने अंदर जो है ऑब्जर्व कर लो। तो फिर यमोशी कहता है कि चलो फिर ठीक है, देख लेते हैं। इसके बाद यमोशी जो अपनी पावर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और इसकी इतनी ही ज़्यादा पावर इंक्रीज करता है अपनी कि जो इस टाइम वो जो है अपनी लेवल, अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे जो है हर चीज़ टोटली काम हो जाती है। सब लोग जो है एक बार जो ग्रैंड प्रिंस की जो बड़े से हकाई बॉल को देख के परेशान हो रहे होते हैं, सब अचानक से जो इतना सुकून और इतना काम में होते हैं, क्योंकि यमोशी का ऑरा जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का चारों तरफ जो है फैल चुका है। इस पर जो है ऊपर ग्रैंड प्रिंस जो है गुस्से वाली शक्ल बनाते हैं और नीचे यामोशी जो है वो फिर दोबारा से ग्रैंड प्रिंस को वार्निंग दे रहा होता है कि अभी भी आपको लगता है कि तुम्हें ये वाला जो है एनर्जी बॉल मेरी तरफ फेंकना चाहिए, ज़रा सोचो एक बार फिर से मल्टीवर्स के बारे में। तो फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है कि नहीं, मुझे जो है अपनी पावर्स को जो है टेस्ट करना ही करना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम जो है इस लेवल की टेक्निक का मुकाबला कैसे करोगे। इसके बाद जो है ग्रैंड प्रिंस कहता है कि फिर ये लो आ रहा है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस जो वहीं पे जो है चीखना और क्लासिक ड्रैगन बॉल जी स्टाइल वाला जो है बिल्कुल अटैक यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे जो ग्रैंड प्रिंस अटैक को आगे की तरफ जो है धक्का देता चला जा रहा है और यमोशी अपने दोनों हाथ एक काम स्टेट के अंदर फैलाए जो है नीचे खड़ा है। और ग्रैंड प्रिंस जो है यमोशी को देख के जो टोटली हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर पता नहीं ये आखिर बंदा अचीव क्या करना चाहता है, ये इस बॉल को जो है नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, ऐसी कोई पावर है ही नहीं इस टोटल यूनिवर्स के अंदर कि ये जो है इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो है ऑब्जर्व कर सके। इसके बाद जो एनर्जी बॉल आहिस्ता आहिस्ता यमोशी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और यमोशी टोटली काम स्टेट के अंदर अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में आई थिंक तकरीबन 1 किलोमीटर उसकी सराउंडिंग थी, जहाँ पे वो एक काम सा ऑरा बनाकर बैठा हुआ है। उस 1 किलोमीटर की सराउंडिंग के अंदर जो तो लोग थे वो जो है वो टोटली काम है उस जगह पर। अब जैसे ही जो है एनर्जी बॉल जो है उस 1 किलोमीटर की सराउंडिंग के अंदर आता है, उस शील्ड के अंदर एंटर होता है, तो हम देखते हैं कि उस एनर्जी बॉल का जो फेस है, उस एनर्जी बॉल का जो सीधा हिस्सा है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक नुकीली सी शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब जो है साफ साफ ऐसे लग रहा होता है जैसे वो 1 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया जो है वो उस एनर्जी बॉल को जो अपनी तरफ खींच रहा है, एज अ ब्लैक होल उसको अपनी तरफ खींचता चला जा रहा है। और वो सराउंडिंग एरिया अब आहिस्ता 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 और बड़ा होता चला जा रहा है। और जैसे वो बड़ा होता चला जा रहा है, ग्रैंड प्रिस्ट का वो जो इतना बड़ा हकाई बॉल था, इतना बड़ा की ब्लास्ट था, आहिस्ता आहिस्ता जो वो फेड होना शुरू हो जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट जो ये सब कुछ देख रहा होता है, वो इतना तो गेस कर लेता है कि यमोशी कोई आम बंदा नहीं है और उसे ये वाली टेक्निक कहाँ से पता चली, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस ये कह रहा होता है कि ये वाली टेक्निक जो है मैं पहले किसी को यूज़ करते देख चुका हूँ। और ग्रैंड प्रिंस जो है ये अभी तक हैरानी के अंदर होता है और उसे पता ये लगता है कि उसका जो इतना बड़ा हकाई बॉल और इतना बड़ी एनर्जी ब्लास्ट था वो जो टोटली वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वो टोटली फेड इन हो चुका है उस सारे सराउंडिंग के अंदर।
अब जैसी जो ये सारी इंटेंस लाइट इतनी फैल रही होती है कि किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता कि आखिर आसपास चल क्या रहा है। तो फिर जब इतनी ज़्यादा इंटेंस लाइट जब वहाँ से हटती है तो फिर हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यामोशी जो है इस टाइम टोटली ग्लो करता चला जा रहा है। ठीक है, टोटली वाइट ग्लो है यामोशी का। ऐसे लग रहा है कि वो है ही एक वाइट पर्सन, एक टोटली उसका ना फेस शो हो रहा है ना उसका कोई हैंड शो हो रहा है, बस एक मैन फिगर शो हो रहा है और वो टोटली वाइट कलर का ग्लो कर रहा है। साफ साफ हमें ये पता लग रहा है कि यामोशी ने जो वो सारी की सारी एनर्जी अपने आसपास इकट्ठा कर ली है। अब सब लोग इस हैरानी में हैं, इस बात में परेशान है कि आखिर वो अभी से सारी एनर्जी का करेगा क्या। और यहाँ पे सिंपल यामोशी यहाँ पे एक चीज़ और करता है, वो जितनी भी सारी एनर्जी है उसको अब एक बॉडी के पॉइंट पे इकट्ठा करता है, वो भी स्पेशली उसका टेल वाला पॉइंट। और ऐसा लग रहा है कि सेन की टेल जो है उस एनर्जी को कंट्रोल कर रही है और वो एनर्जी जो है इजीली टेल के अंदर चली गई और टेल जो है अब थोड़ा सा और बल्की हो गई है यामोशी की। ऐसा लगता है कि जैसे टेल पर जो थोड़े बहुत और बाल आ गए, थोड़ा सा फ्लफ कर गई है टेल, और वहीं पे जो है वो सारी एनर्जी डिसअपेयर हो जाती है। जैसे ही जो है ये वाली चीज़ ग्रैंड प्रिंस देखता है वो जो है हैरान हो जाता है, वो टोटली परेशान है कि सच में ये फिर फाइनली ये इस टेक्निक को देखने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि ये उसी बंदे की टेक्निक है। ऐसी टेक्निक किसी की हो ही नहीं सकती। मगर मुझे पहले इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि गोकू और वेजिटा ये लोग जो है इस फैमिली से बिलोंग रखते हैं। अब जो है ग्रैंड प्रिंस इसी सोच के अंदर होता है। अब उसकी क्या सोच है अब जो है आगे पता लगेगा हमें। तो फिर इतना जो है यामोशी सीधा जो ट्रांसफॉर्म करता है ग्रैंड प्रिंस की तरफ। ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीधा ग्रैंड प्रिंस के फेस टू फेस सामने आ जाता है। वो जो है उसके सामने जो है थोड़ा सा जो सर झुकाता है, वो कहता है कि हमें जो है मेरे ख्याल से इस फाइट को पास करना होगा। हमने जो एज अ फ्रेंडली फाइट को ये लेकर चले थे, मगर मुझे लग रहा है ये फाइट जो है डेथ थ्रो मैच ना बन जाए तो फिर बाकी यूनिवर्स को भी खतरा हो सकता है, इस यूनिवर्स को तो होगा ही होगा। तो हमें जो है इस फाइट को जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा। इस पर जो ग्रैंड प्रिंस कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं भी जो है अपनी पावर्स को और अपनी जितनी भी टोटल पावर्स हैं उनको टेस्ट आउट करना चाहता था। और मुझे लगता है कि मैं जो फाइनली अपनी फुल पावर शो कर चुका हूँ तुम्हें, मगर तुम्हारी पावर इस कदर ज़्यादा है और इस बात का मुझे यकीन नहीं हो रहा। मगर ये जो फाइनल वाला तुमने जो टेक्निक लगाई है इस बड़े एनर्जी बॉल को ऑब्जर्व करने की, तो फिर मैं तुमसे जो है एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। इसके बाद हम इस फाइट को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। यामोशी जो है ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि आखिर आपका कौन सा सवाल है। तो फिर ग्रैंड प्रिंस जो है यामोशी से पूछता है कि तुम्हारा बाप कौन था। इस बार जो यामोशी जो है ग्रैंड प्रिंस के ये सवाल को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इस बात को लेके परेशान भी होता है कि आखिर मेरे बाप का इससे क्या लेना देना। तो फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है कि नहीं, तुम्हें बताओ कि तुम्हें क्या अपने बाप के बारे में पता है। यामोशी कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता। बचपन से मैंने खुद ही जो है अपने आप को संभाला है। स्टार्टिंग के अंदर मुझे नहीं पता कौन था, मगर जब से मैंने होश संभाला मैं खुद ही जो है सर्वाइव करता चला जा रहा हूँ सेन प्लेनेट के ऊपर, और मैं प्लेनेट सेन्स पर था। 1000 साल पहले की बात है ये। जैसे ही जो है ग्रैंड प्रिंस ये सुनता है 1000 साल पहले की बात, तो फिर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ फिर जो है पक्का तुम जो है लॉर्ड अजूरस के बेटे हो। अब जैसे ही जो है ग्रैंड प्रिंस लॉर्ड अजूरस का नाम लेता है तो फिर जो ज़ेनो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। अजूरस, अच्छा तो ये उसका बेटा है। इस पर जो है बाकी सब लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर जो बात चल क्या रही है, और सारे लोग हैरान और परेशान होते हैं कि आखिर जो है पता नहीं किस बारे में बात चल रही है ये, क्योंकि ना इस चीज़ के बारे में विस को पता है, ना इस चीज़ के बारे में बीरस को पता है, ना गोकू और वेजिटा को तो वैसे भी नहीं पता कि आखिर बात क्या चल रही है। इस पर जो है ज़ेनो बिल्कुल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है यामोशी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही जो है ज़ेनो के गार्ड्स भी मौजूद होते हैं जो कि ज़ेनो को साथ साथ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और टोटली केयर के अंदर होते हैं कि ज़ेनो को जो गुस्सा ना आ जाए। इसके बाद जो है ज़ेनो सीधा यामोशी की तरफ जाता है और कहता है कि तुमसे मिलके जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद जो है ग्रैंड प्रिंस भी है इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ बिल्कुल, वो टेक्निक देख के मुझे तो 100% ये बात कंफर्म हो गई थी कि तुम लॉर्ड अजूरस के ही बेटे हो। तो फिर यामोशी कहता है कि क्या मतलब है इसका, क्या मतलब, क्या ये सच में कोई ऐसे बीइंग का बंदा है या फिर ऐसे ही कोई आदमी इंसान का बंदा है जिसको जो ये लोग पहले से जानते थे, और वो कौन है जिसको मैं भी नहीं जानता अभी तक। इस पर जो ग्रैंड प्रिंस जो सारी मिस्ट्री को जो वहाँ पर खोल के रख देते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि अजूरस वो बंदा था जिसने जो
फर्स्ट टाइम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जो है बनाया था, और फिर बाकी की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की लेवल्स और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ही बनना शुरू हुए हैं। और ये जितनी भी तुम गोल्ड लेवल टेक्निक्स देखते हो इन सबको जो अजूरस ने ही बनाया था। और अजूरस जो था वो एक सेन था, उसकी भी जो बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारे जैसी टेल थोड़ी सी फ्लफी हो जाती थी जब जो है वो इस टेक्निक को यूज़ करता था। और मेरे ख्याल से तुमने अनकॉन्शियसली ये टेक्निक जो अपने फादर से इनहेरिट कर ली है। बेशक जो है तुम्हें इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था, मगर तुमने जो है ये ट्रेनिंग के दौरान किसी भी ऐसे टाइम पर जो है अचीव कर ही ली होगी, क्योंकि ये टेक्निक जो है बिल्कुल सेम तुम्हारे फादर के पास ही और किसी के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। और ना ही इस टेक्निक के बारे में कोई जानता है कि आखिर इसका नाम क्या है। सब लोग ये सुन के हैरान और परेशान हो जाते हैं, खासतौर पे वजीरा जो ग्रैंड प्रिंस से पूछता है क्या कोई ऐसा सेन भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो इस पर जो है ग्रैंड प्रिंस बताता है कि ऑल पावरफुल नहीं था वो, उसके बाद की पावर जो आहिस्ता आहिस्ता हमने अचीव की, मगर वो फर्स्ट सेन ज़रूर था जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को बनाया था। और वही वो फर्स्ट सेन था जिसने जो है इतनी ज़्यादा गोल्ड लेवल की टेक्निक्स को, ये सारी टेक्निक्स को बनाया। इन सब टेक्निक्स के अंदर जो है एक हकाई टेक्निक भी शामिल है, जिसके साथ जो है बॉडी के साथ सोल भी जो टोटली इस वर्ष से, इस यूनिवर्स से जो है अरेज हो जाती है। सब लोग जो है इस बात पे टोटली परेशान है कि सच में, और इस बात का अंदाज़ा जो है विस को भी नहीं था। और फिर विस जो है ग्रैंड प्रिंस से पूछता है, फादर क्या सच में इतने सालों तक मैं तो जिंदा था और लॉर्ड बीरस भी मेरे साथ थे, मगर अभी तक हमें जो है इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल पाया। तो फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है कि हाँ बिल्कुल, लॉर्ड अजूरस जो है कभी भी इस चीज़ों को रिवील नहीं करते थे। वो एक तरह का मिस्टीरियस बंदा था, ठीक है। और जब यमोशी ने बात की 1000 साल पहले की, जब वो पैदा हुआ, तो फिर लॉर्ड अजूरस जो बिल्कुल 1000 साल पहले ही अचानक गायब हो गए थे। उससे पहले जो है वो मौजूद थे, मगर पता नहीं 1000 साल पहले वो कहाँ पर चले गए। और उनको जो है ढूंढने की और उनको पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर अभी तक जो उनका पता नहीं लग पाया। इस पर जो है इतनी ज़्यादा मिस्ट्री खोल के रखने के बाद जो है सब थोड़ा बहुत खुश हो रहे होते हैं कि अचानक ज़ैनो जो है यमोशी के सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा पावर ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। तो फिर एक बार बस ये पावर देखी थी मैंने, मगर उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम अभी भी अपनी फुल पावर पर नहीं थे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी तुम होल्ड बैक कर रहे हो। तो इस पर जो है यमोशी कहता है कि हाँ बिल्कुल, अभी मैं अपनी फुल पावर पर नहीं हूँ। तो फिर जो है ज़ैनो कहता है, क्या तुम मुझसे अपनी फुल पावर से फाइट करना चाहोगे? ओके, इस बात पे जो है ग्रैंड प्रिंस भी टोटली शॉक्ड हो जाता है कि आखिर जो है ज़ैनो ने ये बात क्या कर दी, क्योंकि ज़ैनो कभी भी जो है कभी भी इस बारे में जो है बात नहीं करता। और दूसरी तरफ वजीटा, गोकू, बीरस जो है टोटली शॉक्ड हैं। उन्हें पता नहीं कि ज़ैनो जो है आखिर यमोशी से फाइट कैसे कर पाएगा। तो इसके बाद जो है ग्रैंड प्रिंस जो है एक छोटी सी स्माइल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है ज़ैनो की ट्रू फॉर्म के बारे में पता ही नहीं। ज़ैनो की पावर जो है जितनी भी हो सके, जितनी भी हम कर सके थे, कंप्रेस करके जो है एक टोटली बिल्कुल एक ऐसे बीइंग के अंदर डाल दी गई है जिसका रूप जो है तुम लोग अब देख सकते हो। मगर असल रूप ज़ैनो का तो बहुत ही कोई डिफरेंट हाई लेवल पर है। मेरे से तो ज़ैनो कोई मल्टीवर्स लेवल जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज़ैनो की पावर को जो है कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। इस पर जो है ज़ैनो कहता है कि हाँ बिल्कुल, यमोशी की इतनी ज़्यादा जो है पावर को देख के अब जो है थोड़ा बहुत मैं भी एक्साइटेड होना शुरू हो गया हूँ। क्यों ना जो है देखा जाए कि आखिर जो यमोशी किस लेवल पे पहुंच गया है, और मैं भी देखूं अजूरस का बेटा जो है आखिर किस लेवल पर है इतनी ही ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद। साथ ही साथ यमोशी जो है ये सारी बातें सुन रहा होता है। सबसे पहले तो वो टोटली शॉक्ड है अपने फादर के बारे में, क्योंकि जो उसे नहीं पता था कि जो इसका फादर एक ऐसा बीइंग है जिसने इन सब टेक्निक्स को बनाया, और सब लोग जो है उसकी कितनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इस पर जो यमोशी जी को है थोड़ा बहुत दिमाग खुलता हुआ कहता है, अच्छा फिर मेरे ख्याल से इसी वजह से सेन्स के पास इतनी पोटेंशियल है, क्योंकि वो फर्स्ट सेन ही था जो कि ये सब टेक्निक्स को बनाता चला जा रहा था। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक सेन ही हो सकता है जो कि इस टेक्निक्स को जल्दी से जल्दी जो अडाप्ट कर ले और जल्दी से जल्दी सीख जाए। इसके बाद जब ज़ैनो जो है यमोशी से फाइट करने का कहते हैं, तो यमोशी भी टोटली हैरान हो जाता है, और सब लोग हैरान और परेशान हैं कि सच में ज़ैनो की एक ऐसी फॉर्म भी हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। इसके बाद जो है ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि मेरे ख्याल से ज़ैनो ने अब माइंड बना ही लिया है, और वो जो है अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अपनी जो है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आने ही वाले हैं। तो हमें जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना ही पड़ेगा।
अब जब सब लोग ये सुनते हैं कि क्या मतलब निकलना ही पड़ेगा, तो यामोशी कहता है कि क्या सच में इतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर देखने के बाद हमें क्या और भी ज़्यादा चांस लेना चाहिए क्या? तो फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि नहीं, अब ज़ैनो ने अब माइंड बना लिया है तो उनको जो है कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है यामोशी के करीब जो है ज़ैनो आना शुरू हो जाते हैं और हमें पता लगता है कि ज़ैनो के अंदर से जो है इमेंस किस्म की पावर निकलना शुरू हो जाती है। और यामोशी भी जो है उस पावर को देख के थोड़ा जो है अपने फाइटिंग मोड के अंदर वापस आ जाता है। और गोकू, वजीटा और बाकी सब लोग तो वैसे ही टोटली शॉक्ड थे पहले ग्रैंड प्रिस्ट की पावर को देख के, मगर अब ये सुन के शॉक्ड है कि ज़ैनो का भी एक ट्रू डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। इसके बाद जो ग्रैंड प्रिस्ट सबको जो है एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे जो कुछ भी नहीं होता। वो होता है द वर्ल्ड ऑफ वाइड, जहाँ पे टूर्नामेंट ऑफ पावर जो प्लेस हुआ था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि आप दोनों जो यहाँ पे इजीली फाइट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। यहाँ पर फाइट करने पे किसी भी तरह किसी भी यूनिवर्स को जो कोई ख़तरा नहीं होने वाला। मैं जो है सिंपल अपनी पावर टेस्ट करना चाहता था यामोशी के ख़िलाफ़ और देखना चाहता था कि यामोशी रिस्पांस कैसे करता है, मगर यामोशी का रिस्पांस तो बहुत ही ज़्यादा कमाल था। अब मगर ज़ैनो से फाइट करते हुए जो है अब कोई भी जो है यूनिवर्स को जो है ख़तरे में नहीं डालने वाला, तो फिर अब जो है वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड के अंदर ही जो है आप दोनों फाइट करोगे। अब ये सब कुछ सीन अभी तक चल ही रहा होता है और यामोशी अपने फाइटिंग स्टैंस के अंदर जो है आ जाता है और फिर हम देखते हैं ज़ैनो को अपनी पावर अप करते हुए। ज़ैनो की पावर अप कोई हैवी किस्म की, कोई स्क्रीमिंग वाली, कोई ऐसी वैसी पावर अप नहीं है, ठीक है। वो सिंपली फेड इन होता है और फेड आउट, ठीक है। सिंपली ऐसा लगता है कि जैसे ज़ैनो गायब हुआ है और उसकी जगह एक टोटली डिफरेंट पर्सन ने ले ली है। और इस डिफरेंट पर्सन को आने के लिए जो इटर्नल लाइट्स जो है निकलना शुरू हो जाती हैं आसपास वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड्स के अंदर। ऐसे लगता है कि जैसे कि जो है पोर्टल्स खुल रहे हैं, ऐसे लगता है कि दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। आसमान से, कभी ज़मीन से, हर जगह से जो रोशनी निकलना शुरू हो गई है और फिर एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा खुलता है, उसके अंदर से सिंपल एक बंदा सामने चलते हुए आता है और फिर ये होती है ज़ैनो की ट्रांसफॉर्मेशन। ज़ैनो जो है दिखने में जो है काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। उसके बॉडी मसल्स भी जो अब निकल आए हैं, मगर मुंह का फेस जो है उसका थोड़ा सा चेंज, अब थोड़ा इंटेंस लुक दे रहा है वो, मगर उसका जो बॉडी कलर है बिल्कुल वैसे के वैसा ही है। उसके जो है कपड़े, अब उसकी शर्ट बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल चेस्ट और बिल्कुल ऐसे मसल नज़र आ रहे हैं। सिंपल जो है एक उसके आसपास उसने एक कपड़ा ही बांधा हुआ है अपने लेग एरिया के अराउंड। बिल्कुल जो है ज़ैनो की अचानक जो है ये वाली शेप देख के जो सारे हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सच में यही ज़ैनो की जो ट्रू फॉर्म है। अब जो है यामोशी भी जो है ये फॉर्म को देख के थोड़ा बहुत हैरान होना शुरू हो जाता है और फिर वो जो है एक काम स्टेट के अंदर जो है ज़ैनो को देखता है और ज़ैनो जो है बिल्कुल यामोशी के बिल्कुल सामने है, जैसे अभी तक जो है बिल्कुल टोटली कोई ऐसा फाइट का सीन नहीं है, कोई भी जो है फाइट करने को रेडी नहीं हो जैसे। इसके बाद ये सीधा यामोशी के सामने ज़ैनो आ जाता है और वो यामोशी से पूछता है कि तुम अभी भी अपनी फुल पावर पर नहीं थे। यामोशी कहते हैं हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी जो है और भी ज़्यादा अपनी पावर को जो है रिलीज़ कर सकता हूँ। इस पे जो है ज़ैनो कहता है फिर चलो देखते हैं कि आखिर जो है तुम्हारे पास कितनी पावर है। इसके बाद जो है ज़ैनो एक वर्ड बोलता है कि हेवनली चेंज राइज। अब इतना ही बात करता है कि वर्ड ऑफ वर्ड के चारों तरफ से जो चेंज निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर जो यामोशी जो है वो चेंज के अंदर जो है बंधना शुरू हो जाता है। वो चेंज जो आसपास यामोशी के फैलना शुरू हो जाती है बिल्कुल एक सांप की तरह और फिर जो यामोशी को टोटली जो है जकड़ लिया जाता है उन चेंज के अंदर। और यामोशी जो यहाँ पे फुल कोशिश करने में लगा है कि वो जो है ज़ैनो की इस टेक्निक को जो है जल्दी से जो है ब्रेकआउट कर ले, मगर जो है ज़ैनो से कहता है कि तुम इसे अपनी इस पावर पे जो है नहीं तोड़ सकते, इसको ग्रैंड प्रिस्ट भी नहीं तोड़ सकता। जब तक तुम अपनी मुझे फुल पावर नहीं दिखाओगे तब तक जो है ये चेंज नहीं जाने वाली। इसके बाद जो है यामोशी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर इनक्रीज करता है। वो कहता है कि अच्छा तो ये यही बात है, तो अब क्यों ना अपनी पावर के जो है एक्सटेंड तक पहुंचा जाए। हम देखेंगे कि अब जो है यामोशी की जो टोटली उसके पास कितनी ही ज़्यादा पावर है और यामोशी की अपनी जो आहिस्ता आहिस्ता पावर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। अब जो है पूरा वर्ल्ड जो शेक करना शुरू हो गया है। इतनी ही ज़्यादा पावर और इतनी ही ज़्यादा इंटेंस पावर है यामोशी की और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चेंज फेड अवे होना शुरू हो जाती हैं। और बिल्कुल ये ऐसा ही था कि जैसे वो चेंज जो सिंपल यामोशी की जो पावर को टेस्ट करने के लिए जो यामोशी के ऊपर लगाई गई थी। इसके बाद जो है ज़ैनो जो है फाइनली जो एक स्माइल करता है और कहता है फाइनली अब मैं तुमसे जो है फाइट कर सकता हूँ। फाइनली जो है एक वर्दी अपोनेंट जो है मुझे मिल चुका है।
इसके बाद जो है अब जो है फाइट स्टार्ट हो जाती है ज़ेनो की ट्रू फॉर्म और फिर यामोशी फुल पावर के ऊपर। अब देखना है कि इस फाइट का जो है आखिर अंजाम क्या होगा, तो फिर ये हम देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर। तो फिर स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक यहाँ पे जो है इस चीज़ को देख रहे हो तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है फाइनली मेरे वो स्पेशल बंदे बन गए ना। सही बात है, कमेंट के अंदर लिखो #चार्ली। सही बात है, अगर वो हो सही बात है यार, दिल को लाके मैं कहता हूँ उससे मज़ा आ गया। सही बात है, एंड है वीडियो को लाइक कर दो। सही बात है, इसी चक्कर में मैं कहता हूँ आपकी कमेंट, आप #चार्ली लिखो, आपका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। मतलब इतना कमाल लगो यार मुझे, मैं रिप्लाई भी करूँगा आपको, लाइक भी करूँगा यार। एंड कर दी यार, आप वो बंदे जो कि स्टोरी को लास्ट तक देख रहा है यार, कमाल हो गया। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं, अगले एपिसोड के अंदर मिलते हैं भाई तेरे से। लव यू यार। तो फिर वीडियो को एंड करने से पहले अगर अपने इस चैनल को लाइक, ये वजह से यार बोलना ये ज़रूरी होता है, तेरे साथ नहीं बोल रहा मैं, बाकी ऑडियंस के साथ बोल रहा हूँ मैं। आप तूने तो लाइक किया होगा है ना, किया ना लाइक, नहीं किया तो लाइक तो बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब भी बनता है, सब्सक्राइब भी नहीं किया होता। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।